आंदोलन कर रहे किसानों ने एमएसपी पर केंद्र सरकार के दिए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि 21 फरवरी को वो तय वक्त योजना के मुताबिक दिल्ली कूच करेंगे। किसान पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और रविवार को सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत हुई थी। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कहा कि सरकार ने कमरे के भीतर बातचीत में 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की बात कही थी, लेकिन बाहर आकर उन्होंने 4 फसल का जिक्र किया। हालांकि किसानों ने कहा है कि आगे भी ये बातचीत का दरवाजा खुला रहेगा। किसानों की मांग के समर्थन में आज यानी मंगलवार को हरियाणा के जिंद में खापों की महापंचायत होनी है। आज की महापंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसानों ने कहा कि 21 फरवरी को शांति के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने कहा कि अगर उन पर कोई जबरदस्ती की गई तो वो सोचेंगे कि ऐसी सरकार को फिर आना चाहिए या नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार बाहर से 1,75,000 करोड़ का पाम ऑयल मंगवाती है। इतना पैसा किसानों को अगर दे दे तो सारी समस्या का हल निकल सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम सरकार से ये अपील करते हैं कि या तो हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए या अवरोधक हटाकर हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दे दी जाए। किसानों के साथ वार्ता के बाद 3 केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 साल के समझौते का प्रस्ताव दिया था। और पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली मार्च का उनका आह्वान अभी भी बरकरार है, तो पंढेर ने कहा कि हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली के लिए शांतिपूर्वक कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अब ये निर्णय लेना चाहिए और उन्हें लगता है कि आगे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। किसानों के साथ रविवार रात चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसे सहकारी समितियां अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का का उत्पादन करने वाले किसानों के साथ एक अनुबंध करेगी ताकि उनकी फसल को अगले 5 साल तक एमएसपी पर खरीदा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। पीयूष गोयल ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि भारतीय कपास निगम उनके साथ कानूनी समझौता करने के बाद ही 5 साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। अब इस कानूनी समझौते को ही किसान मुद्दा बना रहे हैं कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसानों को फंसाने की कोशिश सरकार कर रही है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहाल करने और 2020-21 के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी किसान कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हाँ, देखिए, जहाँ तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना।
अब कौन कर रहा है? तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता, पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है। और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।